बातें शिवानी बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में और तस्वीरों में आप देख रहे हैं गोली का निशान विंडो पर दिखाई दे रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हैपेंड ऑन पार्ट ऑफ द कांस्टेबल। अंधाधुंध फायरिंग कांस्टेबल ने की क्योंकि वो किसी तरह से एएसआई को गोली मारना चाहता था एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग दैट अदर पैसेंजर्स वर कॉट इन द क्रॉस फायर। 3 पैसेंजर्स। एक रिएक्शन भी आ रहा है इस वक्त। आपके पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो बता दीजिए क्या है। अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों के इंजरी की खबर आई है। people who have been shot, one of them is an RPF ASI और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुँचाया। थोड़ा सा सर घटना सिर्फ बता दीजिए क्या हुई एग्जैक्टली। हाँ मैं थोड़ा सा 5 मिनट। ओके, आरपीएफ के सीनियर अधिकारी की ये एक बाइट थी, उनका रिएक्शन था जो ये जानकारी मीडिया से साझा कर रहे थे कि दरअसल हुआ क्या। आरपीएफ के कांस्टेबल हैं चेतन, जिसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसने अपने सुपीरियर पर एएसआई पर गोली चलाई। पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हमारे रिपोर्टर लगातार बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एएसआई पर जब गोली चलाने की कोशिश कांस्टेबल ने की तो एएसआई भी बचने की कोशिश में यहां वहां होने लगे एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय कांस्टेबल चेतन दैट 3 other passengers were also caught in the crossfire. Total 4 people have been killed, including the RPF ASI on whom the constable fired shots. Arunil फिलहाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। Arunil, preliminary investigation, if you can break down the details exactly, because what more we are getting to know as far as the GRP commissioner has also reached at the Borivali GRP, at the police station where this constable is. Arunil? Well, as we gather more information, our reporters there Arunil and शिवानी हमें लगातार फिलहाल इंफॉर्मेशन हमें भेज रहे हैं कि अभी के हालात अभी क्या बने हुए हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जहां तक ट्रेन के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी अभी फिलहाल सामने आ रही है और देख पा रहे हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है। आप शीशों को भी देख सकते हैं जहां पे गोलियों के निशान वहां साफ नजर आ रहे हैं। मृतकों को फिलहाल अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और अभी पूछताछ जारी है। चेतन सिंह जो ये बताया जा रहा है जो कांस्टेबल है जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, बताया जा रहा है अपने ही लाइसेंस्ड वेपन से ही चलाई होंगी, उसके बारे में फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। Of course, the constable will also be questioned now to ascertain the motive behind firing. What we're given to understand is that there was a heated argument between the constable and the ASI, after which the constable took this extreme step of firing at his superior, at the ASI, who also has been reported dead in this incident. ASI पर गोली चलाते वक्त कांस्टेबल चेतन ने अंधाधुंध फायरिंग की और इसी अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में अन्य यात्री भी आए। एक गोली शीशे पर लगी, शिवानी बता रही हैं कि एक गोली किसी पैसेंजर की सीट पर भी लगी है। ये बातें बताती हैं कि वो अंधाधुंध गुस्से में शायद फायरिंग कर रहा था और इसी वजह से अन्य यात्रियों को भी इसमें उसकी चपेट में अन्य यात्री भी आए जिनकी मौत हुई है। 2 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो दरवाजे के पास खड़े थे। चलती ट्रेन में उनके पास कोई मौका या कोई और रास्ता नहीं था उससे बच निकलने का और दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली दे वर कॉट इन द क्रॉस फायर। कुल 3 यात्री हैं, एक आरपीएफ के एएसआई हैं जो यात्री हैं। उनकी पहचान करने के बाद उनके परिवार वालों को जानकारी दी जा रही है कि उनके परिवार के एक सदस्य की इस तरह से ट्रेन के अंदर फायरिंग की घटना में मौत हुई है। सुरक्षा पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये आरपीएफ कांस्टेबल हैं, इनको ये पिस्टल, ये वेपन दिया गया था।